सिद्धासन के समान आसन नहीं होता है, कुंभक के समान बल नहीं होता, खेचरी के समान मुद्रा नहीं होता, नाद के समान लय नहीं होता। सिद्धासन, सिद्धासन कौन सा सिद्धासन? हम लोग बैठते हैं ना, बाएं पैर को नीचे दाएं पैर को ऊपर करके, इसको कहा गया सुखासन। सिद्धासन कौन सा है? अगर दोनों पैर को दोनों पैर पर चढ़ाते हैं तो वह जो है सिद्धासन, वह भी नहीं है। सिद्धासन गुदा और लिंग के बीच में एक नस है, वहाँ पर एड़ी को लगाते हैं, ऊपर से बाएं एड़ी को लगाते हैं, फिर ऊपर से धरते हैं दाएं पांव को, तो वह है सिद्धासन। किसके लिए है? योगी के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं। मतलब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इंद्रियों को वह बेकाम कर देता है। वह सिद्धासन अगर लगा करके बैठे, जो अविवाहित हैं, योगी हैं, उसको यह आसन करना चाहिए, गृहस्थों को नहीं। यह आसन सबसे बढ़िया आसन है योगी के लिए। सिद्धासन स्थित योगी, इस आसन में योगी को बैठना चाहिए। खे मतलब होता आकाश, आकाश में विचरण करना चाहिए। आकाश का तू सैर कर, गुरु महाराज की वाणी में है। आकाश में विचरण करना चाहिए, अंतराकाश में। कुंभक के समान बल, कुंभक कुंभक एक क्रिया होती है। मतलब जब ध्यान में बैठेंगे तो श्वास की गति रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो उसमें भूख प्यास भी नहीं लगती है। कुंभक क्रिया, या देखिए मेढक देखे हैं आप लोग, बैंग, तो बरसात के दिनों बैंग रहता है बाहर में, बहुत बड़ा बड़ा धौसा बैंग। बारिश हुई तो देखिएगा पीला पीला बैंग बहुत बड़ा बड़ा निकल करके कौं 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 करने लगता है। आप आजकल खोजिए तो कहीं नहीं मिलेगा, भीतर चला जाता है, बहुत भीतर चला जाता है पृथ्वी के भीतर में। और वह रहता कैसे है? तो वही कुंभक बल वह जानता है। मतलब श्वास को भी रोकता है, भोजन भी नहीं करता है। यह स्वामी योगानंद, एक बार उनका घर तो बंगाल था, लेकिन ज़्यादा प्रचार किया उन्होंने अमेरिका में। तो फिर यहाँ जब आए वो बंगाल, तो उनको पता लगा कि एक माई निराहारनी है, मतलब खाती नहीं है, सब काम धाम करती है। तो उनके पास में एक गाड़ी थी, कार, एक आदमी और साथ में थे। कार को लेकर के चले तो रास्ता बड़ा विकट था, बैलगाड़ी चलने से गड्ढा गड्ढा बन गया था, कार उसमें चले नहीं। तो लोगों ने बहुत मदद किया, किसी तरह से उस गांव में पहुँचे। तो उस माई से मुलाकात हुई, माई ने भोजन बना करके इनको कराया। कहा माई आप भोजन नहीं करती हैं? कहा नहीं बाबा, मैं भोजन नहीं करती हूँ। कहा आप कैसे रहती हैं? कहा देखिए, पहले जब हम नैहर में थी तो वहाँ सबसे पहले खाने की आदत थी हमारी।
तो हमारी माँ कहती थी तुम ससुराल जाओगी तो वहाँ सास तुमको फटकारेगी, मारेगी, तुम इस तरह से खाती हो, ये लड़की का काम है सबको खिला करके खाना, तुम सबसे पहले खाती हो। तो हमको तो भूख पर कुछ नियंत्रण था ही नहीं, हमको भूख लग जाती थी, मैं खा लेती थी। शादी भी हो गई, जैसा माँ ने कहा वैसा ही हुआ। एक दिन जब मैं पहले खाती थी सास ने बहुत फटकारा, तो हमारे मन में हुआ कि भूख हम रोक नहीं पाते हैं, वो खाते हैं तो सास फटकारती है, इससे तो जीवन से मरना ही ठीक है। तो आत्महत्या करने के लिए हम चले नदी किनारे। नदी किनारे जंगल था, उस जंगल में एक साधु निकले, अंतर्जामी थे वे जान गए कि मैं जा रही हूँ आत्महत्या करने के लिए। उन्होंने कहा इस तरह से तुम बैठो, इस तरह से तुम अभ्यास करो तो तुमको भूख प्यास नहीं लगेगी। तो फिर मैं अभ्यास करने लगी। अभ्यास करते करते ऐसा हो गया कि अब तो हमको भूख प्यास लगती ही नहीं। मैं तो कभी खाती हूँ ना, सब काम करती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ। तो देखिए बैंग भी रहता है 7-8 महीना तो रह जाता है भीतरे में, क्या खाता है? मतलब श्वास की गति को प्राण स्पंद बंद हो जाए, प्राण स्पंदन को बंद करिए। श्वास की गति को जो बंद कर लेते हैं, बंद हो जाती है ध्यान के मुद्रा में आकर के, तो लगे नहीं भूख प्यासा। गगन के बीच शयन चलत है, उल्टी श्वासा, पलटू साहब की वाणी में है। भूख प्यास भी नहीं लगती है उनको, ध्यान की अवस्था है। तो यही कहा भगवान शिव ने कि यह ध्यान करिए, मतलब कुंभक के समान बल बनाइए और नाद सुनिए, परमात्मा की आवाज सुनिए। नाद सदृशो लयः, ये नाद भगवान शिव ने परमात्मा प्राप्ति का 1.25 लाख साधन बताया, जिसमें कि सबसे विशेष नाद साधन है। इस नाद के साधने से, यानी नादानुसंधान करने से, शब्द साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सबसे बढ़कर यह है। तो यह नाद की साधना, यह सब जो कहा गया इस मंत्र में, और यह भी सुने आज्ञा चक्र में जो ध्यान करते हैं तो 5 पद्मों का फल वह स्वाभाविक रूप से, 5 पद्म नीचे है, 5 कमल नीचे है, पद्म मतलब कमल होता है, तो नीचे मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जहाँ से पखाना विसर्जन करते हैं, यहाँ गणेश जी को साध लेते हैं। लिंग जो है यह पेशाब विसर्जन करने का जगह, स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ ब्रह्मा का वास है, उसको साध लेते हैं। तो गणेश जी विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि भी उनको आ जाती है। फिर ब्रह्मा को साधते हैं तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता। यहाँ पर साधना हो गई तो ब्रह्मा के समान हो गए, सृष्टि भी कर सकते हैं। विश्वामित्र ने सृष्टि करके दिखा दिया। विष्णु का वास नाभि में है, इसको मणिपूरक चक्र कहते हैं नाभि को। विष्णु जी आ गए, लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी देने के अधिकारी बन गए। विष्णु कल्याण करने के अधिकारी बन जाते हैं, वहाँ पालन करने के अधिकारी बन जाते हैं। शिव का वास हृदय में है, कल्याणकारी। तो यहाँ शिव को साध लिए, संहार
कर सकते हैं। सरस्वती का वास कंठ में है, उसको साध लिए। लेकिन आज्ञा चक्र में ध्यान किया जाए, ये तो बारी बारी से साधना पड़ेगा। आज्ञा चक्र में जो ध्यान किया जाए 5 पद्मों का फल स्वाभाविक उसको मिल जाता है। सब देवी देवता तो स्वयं बस में आ जाते हैं और रास्ता भी वहीं से खुल जाता है। भगवान शिव यही कहते हैं, सिर में, कपाल में, सिर कपाल अगला भाग हो गया, रुद्राक्षम, रुद्र मतलब होता है शिव, अक्षमा मतलब होता आँख, शिव नेत्र है। तदा ज्योति, वहाँ ज्योति है, प्रकाश प्रकाश स्याद विद्युत पुंज, यहाँ बिजलियों का समूह है, पावर हाउस है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्। इनके चिंतन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। दुराचारी पुरुषोपि लभते परमं पदम, दुराचारी पुरुष भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो यह ध्यान आज्ञा चक्र में करने के लिए भगवान शिव कहते हैं आज्ञा चक्र में ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो कबीर साहब वही कहते हैं, पहले तो तन की कमान बना लीजिए, बैठिए एक आसन से, शरीर को सीधा करके बैठिए, धर घर मस्तक सीध करी आसन आसीना, गुरु महाराज की वाणी में। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, स्थिर हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहें स्थिर अचलंग, चलिए नहीं और स्थिर हो जाइए। तो यह स्थिर होकर के बैठिए। कबीर साहब कहते हैं, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। दाएं आँख में सूर्य का वास है, बाएं में चंद्र का वास है। ठंडा गर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव है, इनके बीच में छिपिए। बाली के भय से सुग्रीव बड़ा व्याकुल था। बाली के सामने जो आता था उसको मार देता था बाली, आधा बल चलाता था बाली में उसका, कोई भी टिक नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था। सुग्रीव की पत्नी को और संपत्ति को छीन लिया था बाली ने। भगवान श्री राम से मित्रता हुई सुग्रीव को। भगवान श्री राम ने सुग्रीव का दुख देख करके, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठे दो भुजा विशाला, प्रतिज्ञा कर लिया, सुन सुग्रीव मैं मारियों बाली एक कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। कि बाली को मैं एक बाण से मार दूंगा सुग्रीव, ब्रह्मा और शिव के शरण में जाने पर भी उनका प्राण नहीं बचेगा। कहा प्रभु यह तो बहुत भीषण प्रतिज्ञा कर लिए, कठिन प्रतिज्ञा कर लिए। जानते हैं बाली कितना बलवान है। 2 घड़ी में 7 समुद्र पर वह परिदक्षिणा करके आ जाता है, पूजा करके आ जाता है। उसका अपना बल इतना है, और जो सामने से लड़ता है उसका आधा बल भी उसमें चला जाता है। तो बाली तो अजय है, रावण भी बाली से पार नहीं पा सका। 6 महीना खाक में दबा करके रखा रावण को। आप भीषण प्रतिज्ञा कर लिए, सामने जाइएगा तो आपका भी आधा बल उनमें चला जाएगा। का सुग्रीव मैं सामने में नहीं जाऊंगा, सामने में तुम जाना, तुम निकालो ललकार करके घर से उनको, मैं तो वृक्ष के आड़ में रहूंगा, युक्ति से मार दूंगा उनको। तो बाली को ललकार करके निकाला। सुग्रीव ने बहुत लड़ाई किया, बहुत छल बल सुग्रीव कर, हिया हारा भयमान, मारा बाली राम तब, हृदय मांझ सर तान। तो बाली को मारा राम ने, तब गिर गया बाली, मारा गया बाली। तो यही है, तन की कमान सूरत का रौदा, शब्द बाण ले ताना है, मारद बाण बिंधा तन ही तन। यह कौन मरेगा? मरेगा मन रूपी बाली। मन रूपी बाली उस बाली से बहुत ज़्यादा बलवान है। उस बाली से मन रूपी बाली बहुत ज़्यादा बलवान है। तो 1 जन्म में सुग्रीव को पछाड़ा था, यहाँ तो जन्मों से पछाड़ रहा है हम लोगों को मन।
कौन पछाड़ता है? अपना मन ही तो पछाड़ता है। जो दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतते हैं, वह जीत नहीं है, जीत वही है जिन्होंने अपने मन को जीत लिया। मन पर संत सुखी मन जीती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सुर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, दुखी हैं, सब देवी देवता दुखी हैं, क्योंकि मन पर काबू नहीं है। मन पर काबू होता, ब्रह्मा जी को जानते हैं, ब्रह्मा जी की बेटी है सरस्वती, उनको देख करके उनके पीछे दौड़ गए। नारद ने देख लिया, नारद ने देख लिया, लज्जित हो गए ब्रह्मा जी। शरीर का त्याग कर दिया ब्रह्मा ने और दूसरा शरीर धारण करके सरस्वती से शादी कर लिया। देखिए मन पर काबू है। शिव जी दौड़ गए मोहिनी के पीछे, मन पर काबू नहीं। लेकिन संत जो पूर्ण हो गए उनको अपने मन पर पूर्ण काबू है। मन को बस कर लिया संतों ने। साधारण नहीं है मन, मन तो पछाड़ते रहता है। तो इस मन को जिन्होंने काबू किया, मन को मारा, तो मन को कैसे मारेंगे? तो युक्ति से मारेंगे। यही कबीर साहब कहते हैं, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। दाहिने आंख में सूर्य है, बाएं में चंद्र है, उसके बीच में छिपिए, ओट ले लीजिए। जैसे कि भगवान श्री राम ने वृक्ष का ओट ले लिया था, इसी तरह ओट ले करके शब्द साधन करिए। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बाण ले ताना है, मारत बाण बिंधा तन ही तन। यह बाण जो शब्द का चलेगा सारे शरीरों को बेधते हुए चलेगा। स्थूल को बेध देगा, सूक्ष्म को बेध देगा, कारण को बेध देगा, महाकारण को बेध देगा, महाकारण को बेध देगा, सब शरीरों को बेध दिया। फिर कैवल के भूखे पार, कैवल शरीर को भी वेद शब्द का बाण वेद देगा, तब परमात्मा से जा मिलेंगे। शब्द साधन करने से मन बस में आ जाता है। मनोमत गजेंद्र से विश्व उद्यान चारिण्य नियामन समर्थो यंगनी नादो निस्तांकुश। यह मन जो है मदमस्त हाथी के समान विषय रूपी वाटिका में विचरण करता है। परमात्मा का शब्द तीव्र अंकुश का काम करता है। अंकुश लगा हाथी को चिघार करता है, बस में आ जाता है। तो मन शब्द खोजे मन बस करे, सहज योग है ये, सार शब्द निज सत्य है, यह तो झूठी दे। यही काम कबीर साहब कहे हैं करने के लिए। गुरु महाराज की वाणी में सुने, गुरु महाराज कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाए। चातक की दृष्टि बना करके ध्यान करिए। और ये स्वाति नक्षत्र कार्तिक अगहन महीने में, इस नक्षत्र में कहीं थोड़ा सा बादल लग गया तो उसके तरफ वह देखते रहते, कब बूंद गिर जाए, एक टक देखते रहती है। बूंद गिरे उसके मुंह में, सीधा बूंद गिरे तो अगल बगल नहीं, अगल बगल नहीं हो, मुंह एकदम सीधा है। अब बूंद अगर सामने आ गया तो मुंह खोल करके बूंद को ले लेती है। देख रही आँख से एकदम एक टक। अब बूंद गिर जैसे आया बस मुंह खोल करके वो ले लेती है, गर्भ को धारण कर लिया। अगल बगल भी नहीं, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, अगल बगल नहीं, मुख को वह पक्षी करती है। तो यही है चातक दृष्टि बनाई हो। बादल क्या है? भगवान श्री राम को वाल्मीकि जी ने भी कहा था, लोचन चातक जिन करी राखै, रहें दरस जलधर अभिलाखै, निद रहें सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। लोचन चातक, चातक के तरह बादल में देखना। बादल कहाँ है? बादल कहाँ है? आँख बंद करिए, बादल काला होता है। बादल काला होता है तो आँख बंद करने के बाद क्या देखते हैं?
काला ही तो देखते हैं, अंधकार ही तो है। इसी अंधकार में देखिए एकटक स्वाति का सलिल, वो मतलब स्वाति बूंद है, वह चाहिए चातक को। यहाँ साधक के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं रूप बिंदु जल हो ही सुखाले, बिंदु रूपी जल है, बिंदु रूपी जल। इसी अंधकार में वह बिंदु मिलेगा। लेकिन एक टक जो देखना जानते हैं, एक टक देखते हैं। चढ़ै न चातक चित कब हूँ प्रिय पयोध की दोष, तुलसी प्रेम पयोध की ताते नाप न जोग। तुलसीदास जी कहते हैं पिया से प्रेम करने का दोष चातक पक्षी को नहीं लगता, लेकिन प्रेम कितना है उसका नाप जोख ही नहीं है। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा एक है, बल एक है, आस एक है, विश्वास एक है। हम लोगों का भरोसा बल, थोड़ा सा काली माई को पूजिए, थोड़ा सा दुर्गा माई देखिए तो यहाँ दुर्गा माई है, थोड़ा सा पीपल के गाछ में, थोड़ा सा इधर, कौन भरोसा कहाँ कहाँ जाता है। यहाँ तो बिंदु जो गुरु महाराज बता दिए हैं, बिंदु का भरोसा तो वही करिए, वही तो द्वार खुलेगा, वहीं उसी द्वार में प्रवेश करके तो मुक्ति मिलेगी, सारा सुख मिल जाएगा। सुखमनिया, सुखमनिया क्या है? बड़ा सुख मिलेगा वहाँ, खूब संपत्ति मिल जाए, स्वर्ग का राजा बन जाइए या वैकुंठ का राजा बन जाइए, विष्णु बन जाइए। लेकिन सुखमनिया में मोरी नजर लागी अगर नहीं हुआ, दुश्मना में प्रवेश नहीं किए तो मन को सुख कहाँ मिलेगा? सुखमनिया में वहाँ तो बड़ा सुख होता है। भजन में होत आनंद आनंद, बरसद बिसद अमी के बादल, भीजत है कोई संत। थोड़ा प्रवेश उसमें करिए तो यह भरोसा रखिए, एक भरोसा एक बल एक आस, आस भी एक है, विश्वास भी वही है। बस स्वाति सलिल गुरु चरण है। गुरु का चरण क्या है? वही बिंदु है, प्रकाश मंडल, पद तुम्हारा प्रकाश है। तो एकदम एक टक देखने का अभ्यास करिए। गंगा जमुना सरस्वती साथ सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मत बिन स्वाति सब दूर। चातक पक्षी है, गंगा नदी में पानी भरा हुआ है, जमुना में पानी भरा हुआ है, साथ समुद्र है, तालाब है। किसी के जल को अब चातक पक्षी नहीं पीता, उसको चाहिए स्वाति का बूंद। तो यह सब क्या है? गंगा जमुना सरस्वती साधक को तो रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावा। पहले जो कहा गया कि रिद्धि सिद्धि, मतलब रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब अदृश्य हो जाएंगे, बिला जाएंगे, बड़ा बन जाएंगे, छोटा बन जाएंगे, हल्का बन जाएंगे, वजनदार बन जाएंगे, दूसरे से पूजा करवाने लगेंगे, ईश बन जाएंगे, बसित किसी को बस कर लेंगे, मन की कामना पूरी कर लेंगे। यह 8 प्रकार की सिद्धि आती है। तो इसी सिद्धि में लोग तो बौखने लगते हैं, बौराने लगते हैं, लोगों को दिखाने लगते हैं। कहा बस होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितब न अनहित जानी। यह अनहित करने वाली सिद्धि है। अभी तो रास्ता पर गए ही नहीं हैं, यहाँ तो बौरा रहे हैं कि हम, लोग भी बहुत बड़ाई करने लगे और उसी में बौरा आ गए। देखिए तो बड़े बड़े जोगी, सिद्धि नहीं थी आसाराम बापू को, सो बात नहीं, सिद्धि थी, सिद्धि थी, बहुत शिष्य हो गए, दिखाया बहुत शिष्य हो गए, लेकिन वह सिद्धि समाप्त हो गई और जेल में पड़े हुए। उस समय अगर जेल में कोई उनको दे देता, जिस समय सिद्धि थी, जेल से वो निकल जाते सिद्धि के बल से। जब बिलाने की शक्ति उसमें होती है, लेकिन ज़्यादा बांटने में, ज़्यादा कीर्ति प्राप्त करने में सिद्धि समाप्त हो गई। तो साधक जो होते हैं
सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं रहते हैं। यही है मतलब गंगा जमुना सरस्वती है। यहाँ तो साधक को चाहिए एक बूंद मतलब बिंदु, बिंदु पे रास्ता खुल जाएगा मुक्ति का डगर। तो वह डगर खुल जाएगा, उसमें शब्द को पकड़ लेंगे तो गिरने का भय नहीं है, नहीं गिरेंगे। शब्द के डगर पर चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती, गुरु महाराज के वचन में है। तो यह है इस तरह से। अब वो बादल है, बादल में चातक पक्षी एक टक देख रहा है, एक टक। घन गरजही गरजता है, चमकही आंख फूट जाए तो फूट जाए बादल के चमकने से। गरजता है, डाल है कुलिस कठोर, आवाज भी है उसमें, और वज्र भी गिरा दिया, शरीर पर गिर जाए तो गिर जाए। उसको डर नहीं होता है कि हमारे शरीर पर वज्र गिर जाएगा या हमारी आंख फूट जाएगी, कोई डर नहीं। उसको स्वाति का बूंद चाहिए। जो साधक सही में होते हैं उसको कोई डर नहीं, निर्भय होकर के ध्यान करना चाहिए। चाहे शरीर छूटे तो छूटे, वज्र गिरे तो गिरे, आंख फूटे तो फूटे। गुरु महाराज कैसे लगे? खूब जोर से लगे, कुआं में बैठ करके। अभी वहाँ मंदिर बना हुआ है, क्या महल का मंदिर है, हैं? बक्सी श्याम में थोड़े आती में सिकलीगढ़ धराना में जो मंदिर देखे हम लोग, क्या महल का है कि 5 महल है, 5 महल का मंदिर कुआं वाला बन गया, 5 महल का। वहीं कुआं में गुरु महाराज ध्यान करते थे। खूब ध्यान करते करते गुरु महाराज यह साधना कर लिए। कुप्पा घाट में साधन यहाँ 18 महीना 33-34 ईस्वी में, 1933-34 ईस्वी में शब्द साधन किए, पूर्णता को प्राप्त कर लिए। यही 2 साधन है, मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दृष्टि योग करिए और शब्द योग करिए, इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।